मायारू सोएगे घुघुती घूर। हमारे पास पंवार वंश के राजा मानसा, ठीक है। मानसा का जो कार्यकाल है वो है 1591 से 1611 तक, ठीक है। इससे पहले मानसा से पहले आप लोगों ने राजा देखा था किसको? बलभद्र शाह को। बलभद्र शाह के समय पे एक कहानी हो गई थी, क्या चीज? ग्वालदम का युद्ध हुआ था 1591 में, और 1591 जो ग्वालदम का युद्ध हुआ था उस युद्ध में क्या हो गया था? अंतिम राजा कौन? कत्यूरी राजा सुकालदेव और गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह ने अंतिम समय पे क्या कर दिया था? रुद्रचंद को पराजित कर दिया था, ठीक है। और रुद्रचंद को पराजित करने के बाद अब रुद्रचंद तो जब 1592 में गढ़वाल आते हैं, गढ़वाल क्या होता है कि 1592 में आपके पास एक युद्ध होता है, कौन सा? बदानगढ़ी का युद्ध। और बदानगढ़ी के युद्ध में क्या हो गया था? रुद्रचंद ने अंतिम राजा सुकालदेव को तो खत्म कर दिया था और कुमाऊं में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। अब कत्यूरी शासन पूरा खत्म हो चुका था कुमाऊं में। अब गढ़वाल में बलभद्र शाह पे जब वो युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन मेन चीज क्या हो गई थी? इस समय गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह मर गए थे। और राजा कौन था? मानसा। और मानसा छोटा राजा था इस समय। तो फिर रुद्रचंद ने बोला चलो छोड़ो फिर, है नहीं, आगे टाइम पे मेरा बच्चा फिर तुझसे बदला लेगा। चलो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया था। अब आपके पास आता है मानसा का जो कार्यकाल है 1591 से 1611 तक। इस बीच में आप लोगों ने देखा था कि सबसे पहले लक्ष्मीचंद आए थे। लक्ष्मीचंद के 7 आक्रमण लगातार हुए थे, और 7 आक्रमण के बाद आपके पास 8वें आक्रमण में लक्ष्मीचंद उस युद्ध को जीत चुके थे, ठीक है। जीते भी कैसे आप लोगों ने देखा, कल खतर सिंह की हत्या हो गई थी, खतर सिंह की मृत्यु हो गई थी, और खतर सिंह की मृत्यु होने के बाद अब क्या हो गया? फिलहाल लक्ष्मीचंद के कोई अटैक होंगे नहीं गढ़वाल पर, ठीक। फिर उसी बीच में आप लोगों ने देखा था कि जिस समय मानसा ने जैसे वो गद्दी पर बैठे थे तो सबसे पहले उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया था, और वहां के राजा काकवा मोर, ठीक है, वहां के राजा काकवा मोर को पराजित कर लिया था। और काकवा मोर को पराजित करने के बाद क्या हो गया था? यहां से उसके बाद यहां से जो तिब्बत से पूरा क्या कर दिया था उन्होंने? पूरा यहां से आभूषण सारा चीजें उठा के ले आए थे, ठीक। और कहा जाता है कि गढ़वाल का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? मानसा के समय पे। वैसे आता फतेहपति शाह का समय है, लेकिन जो हम कहते हैं कि गढ़वाल में सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता था, यह बात किसने कही थी? एक ये कही थी विलियम फिंच। विलियम फिंच मानसा के दरबार में 1611 में आए थे, ठीक है। और 1611 में जब वो दरबार में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक बात बताई कि गढ़वाल के राजा सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास दूसरी कंडीशन आती है, इस समय मानवोदय काव्य लिखा गया, और मानवोदय काव्य में यहाँ पे भरत कवि थे, और भरत कवि ने बताया कि गढ़वाल में सोने के बर्तनों में खाना खाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हुई, मानवोदय काव्य, भरत कवि। और ये भरत कवि की हम बात करेंगे तो कहा जाता है कि ये जहांगीर के दरबार में भी रहे। और तो भरत कवि एक पहले ऐसे लेखक हुए जिन्होंने पहली बार मानवोदय काव्य में गढ़वाल में पंवार वंश की वंशावली लिखी, ठीक। तो अब मानसा के समय से आपके पास दो तीन चीजें कंडीशन बन गई थी। दूसरी चीज क्या थी कि मानसा का जो दरबारी था, तो दरबारी के समय पे क्या होता था कि मेन फौजदार चलते थे यहाँ पे। तो मानसा का जो फौजदार था वो था, फौजदार जो थे वो थे जीतू बगवाल, ठीक है, ये थे जीतू बगवाल। अब जीतू बगवाल की बात करेंगे, जीतू बगवाल थे कौन? जीतू बगवाल टिहरी के रहने वाले थे। अब क्या होता है, ये गढ़वाल में मानसा के फौजदार थे, बहुत बड़े अपने में फौजदार थे, ये बहुत बड़ा रोल था इनका गढ़वाल में मानसा के दरबार में। लेकिन क्या होता है कि जीतू बगवाल को कहते हैं कि मानसा ने जो वहां पे टिहरी की बावड़ी की शेरी, ठीक है, बावड़ी की जो शेरा कहते हैं, वो शेरा किसमें दिया था? दान में दिया था, ठीक है। बावड़ी के सेरा किसमें दिया था? दान में दिया था। अब क्या होता है कि जैसे जीतू बगवाल को जो दान में मिला था, तो एक कुछ समय जीतू बगवाल की कंडीशनों पे आते हैं। तो जीतू बगवाल के पिता का नाम, ठीक है, जीतू बगवाल के जो पिता थे उनका नाम था क्या? गरीबदास, ठीक है, पिता का नाम था गरीबदास। और इनकी जो माता थी, माता का नाम था सुमेरा, ठीक है, माता का नाम था सुमेरा। उसके बाद इनके भाई का नाम था शोभनु, भाई का नाम था शोभनु। और इनके बहन का नाम था, बहन का नाम था शोभना, शोभना था। और इनके अगर पत्नी की बात करेंगे तो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रानी पटोरिया, ठीक है। और इनके जो दादा थे, इनके दादा का नाम था कुंजर दास, कुंजर, ठीक है, पिता दादा का नाम था इनका कुंजर। ये इनकी फैमिली है, ठीक। अब क्या होता है कि जब मानसा के द्वारा जीतू बगवाल को बागुड़ी की जो सेरा थे वो दान में दिए थे। अब कंडीशन क्या बनती है कि एक बार क्या हो जाता है कि जीतू बगवाल के जो खेत थे ना, जो सेरा थे, उनमें बांझ पड़ जाता है। बांझ का मतलब समझ रहे हो कि उस समय खेती होती नहीं है, सबके अगल बगल खेतों में फसल हो रखी है, लेकिन जीतू बगवाल के खेतों में फसल ही नहीं होती है। जब फसल नहीं होती है तो इस चक्कर में जीतू बगवाल परेशान हो जाते हैं। तो परेशान हो जाते हैं वो, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने भाई शुभनु को भेजते हैं पंडित के पास, बोलते जरा पता करके आ भाई दिक्कत क्या होगी, ठीक।
तो ये पंडित के पास जाता है, तो पंडित इनको बताता है कि भाई अगर आपको शेरों में अगर बाय द वे फसल तभी होगी जब आपको क्या करना पड़ेगा, बहन शोभना को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बहन है, बहन की शादी हो रही है उत्तरकाशी के कठूर गांव में। कहां पर? कठूर गांव में इनकी शादी हो रही है। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे ही शोभनो आता है घर पे और बोलता है कि अपनी मम्मी को बताता है, भाई जीतू बड़वाल बैठे थे, तो बात होती है, शोभनो बोलता है कि भैया मैं तो गया था पंडित के पास और पंडित कह रहे हैं कि आपको अपनी बहन बुलाना पड़ेगा और उसके हाथ से आपको रोपाई करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी खेती होगी। तो ये बात सुन के जीतू बड़वाल खुश हो जाते हैं, बोलते ठीक है फिर मैं अभी जाता हूं, मैं अभी जाता हूं। इसमें अभी मेन कैरेक्टर है वो है शाली भरणा, शाली है भरणा। ठीक है, अब शाली भरणा और जीतू बड़वाल के प्रेम प्रसंग थे। ठीक, तो जैसे जीतू बड़वाल को पता चलता है कि अब कहां जाना है, बहन को बुलाने जाना है, कठोर गांव जाना है, तो जीतू बड़वाल फटाफट तैयार हो गया। तो उसकी मम्मी ने बोला भैया अभी रुक जा, तो इतना सुमेरा जो माता थी उन्होंने बोला अभी रुक जा, क्यों इतना उतावला हो रहा है ना, जाना ठीक है कोई बात नहीं, पर लेकिन कल ही चले जाना, अब तो दिन के वैसे एक दो तो वैसे ही बच गए। उसने बोला नहीं मुझे अब भी जाना है। ठीक है, उसकी माता ने समझाया, सबने समझा, लेकिन समझा ही नहीं। अब ये बात रानी पटोड़िया जानती थी कि जीतू बड़वाल इतनी उतावले क्यों कर रहा है, ये जीतू बड़वाल मतलब जो रानी पटोड़िया थी वो जानती थी, तो पहले सब लोग रोकते रहे कि यार रुक जा, अभी क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रहा, कल सुबह ही चले जाना है ना, और पहले तो तेरे को जाने की जरूरत भी नहीं है, इसको भेजो, है ना, शोभनो को भेजो। ठीक है, अब शोभनो को भेजना तो था, लेकिन क्या हो जाता है, जीतू बड़वाल आओ ना ताव देखा और फटाफट तैयार होकर बोल दिया अपनी मम्मी को कि फटाफट मुझे खाना बना, और खाना बना मैं जा रहा हूं। तो जब तैयार हो ही गया था तो फिर अब क्या बोलना था, तो जैसे ही वो जा रहा था तो इसकी बीवी ने बोला कि बोरी की नाई, तो बोरी की नाई मतलब कि वहां से वापस ना आ पाई, तू गुस्से में जब बोली दिया भैया इतनी आग लगी है तेरे पे, है ना, कितना मिलना है ना, तो अब ऐसा करेंगे तो वहां से वापस ही ना आ पाई। अब ये बात जब बोली तो उसके बाद जैसे जीतू घर से निकलना शुरू हुआ, तो जैसे घर से निकला तो उसके बाद इसकी एक बकरी थी और बकरी का नाम था तीलू बाखरी। ठीक है, अब जैसे गया तो तीलू बाखरी ने भी छींक दिया, तो उसकी मां फिर और घबरा गई, बोला कि मत जा बेटे, अब तो दिक्कत है ही, है ना, मत जा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, जब नहीं माना तो वो निकल गया। तो उस समय ऐसे फोन का सिस्टम तो था नहीं कि जो फोन पे गाना सुनते चलो, है ना, तो उस समय होती थी बांसुरी, है ना, तो बांसुरी लेके वो अपने साथ चला गया। बांसुरी फिर जंगल में बैठता है, बोलता है यार मम्मी ने खाना भी दिया ही है, अब ऐसा करते हैं बैठ के खाना भी खा लेता हूं। और बांसुरी खाना खाया, थोड़ी देर बांसुरी बजाने बैठ गया, और जब तक बांसुरी बजाई, आप लोगों को पता होगा टिहरी के खेड़ पर्वत आज भी परिया रहती है, और वो खेड़ पर्वत जब परिया रहती है तो वो जो ये बांसुरी की जो धुन थी ना वो उन तक पहुंच गई, और जब धुन सुनाई दी तो 9 बहिनें आछरी क्या हो जाती है, वहीं पे उत्पन्न हो जाती है, प्रकट हो जाती है। और प्रकट हो जाती है तो माना भी जाता है जीतू बड़वाल रूप को रसिया और होश को हंसिया, है ना, अपने में थाई भड़का, है ना, तो 9 बहनों को पसंद आ जाता है, बोलते भैया हम तुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। अब जीतू बड़वाल टेंशन में तो फिर रोने बैठ गया कि अब क्या करूं मैं, है ना, अब रोने बैठ गया कि यार अब क्या करूं, मां ने भी सही बोल दिया था, है ना, जाते टाइम पत्नी ने भी बोल रखा है कि, है ना, ऐसे शब्द बोल रखे कि अब टेंशन में आ गया हूं, है ना, तो वो रोने बैठ गया। उसके बाद उसने एक बात बोली 9 बहनों को, बोला आज नहीं, आज मुझे सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो सेरा है, बाबुड़ी की सेरा है, वो क्या हो रही है, बांझ पड़ी है, और मुझे बहन को बुलाने जाना है। अब दूसरा वहां शाली भी इंतजार कर रही, जाना तो जाना ही है। अब ऐसे करके निकल गया, फिर से जीतू बड़वाल बोला ठीक है, अब बोल दिया कि भैया 9 गते आषाढ़ के महीने मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां से चला गया जीतू बड़वाल, चला गया बहन को बुलाने चला गया, और बहन को बुलाने चला गया, उसके बाद मिला तो भरणा से भी, फिर भरणा से मिला तो बस शब्द कुछ बोले नहीं, मतलब वो बिल्कुल उसके मन ही मन खाए जा रहा था, वो समझ चुका था कि भैया अब 9 गते आषाढ़ तो मुझे जाना ही है, अब आदमी को तो मृत्यु का निश्चित हो जाए तो फिर और दिक्कत है। तो इसीलिए उसने क्या कर दिया, भरणा से मिला और भरणा से एक बात बोली कि शायद अब जिंदगी में दोबारा मुलाकात ना हो। तो भरणा भी फिर परेशान होगी कि जीतू ने ऐसा शब्द बोला क्यों, उसने पूछने की भी कोशिश की तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, फिर बोला कुछ भी नहीं। तो जब ये शब्द का कोई जवाब मिले नहीं, फिर उसके बाद क्या हो गया, जीतू बड़वाल वापिस आ गया। जीतू बड़वाल वापिस आता है, जीतू बड़वाल जैसे घर में आता है तो उसके बाद वो बिल्कुल चुप रहता था, उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हो रखी है। और जब जैसे ये खेत में पहुंचता है तो खेत में पहुंचते ही माना जाता है कि अचानक से जीतू बड़वाल, उसके बैल, उसके हल, वो सारे गायब हो गए। अब इसमें इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई कहता है कि पूरे सेरा में जितने लोग थे पूरा परिवार गायब हो गया,
कुछ कहते हैं कि जीतू बलवाल और उसके बैल और उसके हल वहीं से गायब हो गए थे। ठीक है, तो ये जो मानसा के दरबार में रहा जीतू बलवाल, इसके लिए हमारे पास पवड़िया गाई जाती है। गांव में पवड़िया गाई जाती है, अलग अलग तरह से अलग अलग पवड़िया आती है। फिर इसमें जैसे अब कई बार क्या हो जाता है कि जैसे ये वाली जो रस है, तो इसमें क्या है कि मतलब बिल्कुल जब इस तरह की कहानियां गाई जाती है तो उससे क्या होता है, जीतू बलवाल ठीक है उनके देवता के रूप में अवतरित होते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई कि जब मानसा के दरबार में मानसा को पता चला जीतू बलवाल तो गया, जीतू बलवाल तो मर गया, तो जीतू मानसा बहुत ज्यादा विचारधीन हो गए, फिर बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुके थे वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि जीतू बलवाल मरने के बाद भी यहां पे पूरी सेना का साथ दे रहा है, पूरी सेना का सपोर्ट कर रहा है, मरे में भी भूत बन के पूरे सेना को जो जहां पे खड़ा है ना, वहां पे उसको अगर कोई सो रहा है तो थप्पड़ मार दे रहा सीधे। यह बात जब मानसा को पता चली कि यार अगर जीतू बलवाल मरने के बाद भी मेरे लिए सैनिक की तरह खड़ा है, तो फिर उसके बाद मानसा ने एक घोषणा कर दी कि गढ़वाल में, पूरे गढ़वाल में जीतू बलवाल की क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी। ठीक है, तो अभी आपके लगभग हर क्षेत्रों में जीतू बलवाल होते, ठीक है। और जीतू बलवाल आप लोग देखते होंगे, जैसे अक्टूबर नवंबर जिस समय आपके पास एक दौर आता है, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, जिस समय गांव में काम ही काम होता है। एक तरफ आपकी घास खुली रहती है, घास काटो, एक तरफ आपकी एक सार होती है जहां आपकी क्या होगी, धान होगी, एक तरफ आपके मोटे अनाज होंगे, झंगोरा पौधा है ना, और एक तरफ ये अपने घास। तो इस समय क्या होता है कि जो गांव की जो औरतें होती है वो सारे क्या होती है, अपने काम में बिजी होती है, और जब बिजी होती है तो एक दूसरे से मिलने का टाइम ही नहीं होता है। तो फिर जब अक्टूबर नवंबर तक जब काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है, गांव में ये मिलने के, गांव में पौराणिक से ही, पुरानों से ही ये क्या होता है, गांव में एक मिलने का हमारे पास क्या हो जाता है, एक बहाना टाइप का हो जाता है कि चलो भाई पांडव लीला करो गांव में, चलो जीतू बलवाल करो। क्योंकि उस समय जब काम होता था तो काम से हर आदमी क्या हो गया, अपने काम में बिजी, अलग अलग बिजी है कि नहीं। हाँ, तो वीडियो कॉल का जमाना है, थोड़ा दिक्कतें हैं, पर लेकिन उस जमाने का दौर देखो ना, कुछ मतलब देखना था भाई, देखो अब सारे अपने काम पे लगे हुए हैं, मिलना जुलना होता ही नहीं था। तो इसीलिए क्या हो गया, अब यहाँ पे जो अक्टूबर नवंबर का टाइम है, जब काम खत्म हो जाता है तो उस समय सारे गांव की औरतें वो है तो ये फंक्शन करते गांव में, और उससे क्या हो जाता है, गांव में एक दूसरे को मिलने का टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये था जीतू बलवाल का। इसमें हम जैसे जीतू बलवाल के जैसे गीत होते हैं तो इनमें हम पवाड़े द्वारा, पवाड़े लगाए जाते हैं, पवाड़ों के द्वारा ही क्या होता है, जीतू बलवाल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तुमको दो लाइन सुना भी देता हूं मैं कि पवनी इनकी कैसी गाई जाती है। ठीक है, कल मात्र ज्यादा तो नहीं, पर दो लाइन सुना दूंगा। इसके जब इनकी उत्पत्ति मतलब बिल्कुल इस तरह से इनकी वो गाई जाती है, जैसे एक होता है वीर रस उत्पन्न करना, जैसे भैरव होते हैं तो उनके लिए वीर रस उत्पन्न करो, लेकिन इनके लिए क्या होता है कि बिल्कुल इस तरह हृदय वहां गाया जाता है ये गीत कि वो क्या हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उनकी मृत्यु भी किस प्रकार से हो रखी है, बिल्कुल उस तरह से हो रखी है, तो उस तरह से गाया जाता है। जैसे उसमें दो कड़ियां मैं तुमको सुना देता हूं। मायारू मासोएगे गोगुती घूरांदी जा मेलुड़ी बासणीलो, इस तरह से इसके गाने गाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह जीतू बलवाल की कहानी थी। ठीक है, चलो।